हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हैं। तो आज के वीडियो में इसके हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इसके फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स यानी जो स्पोर्ट यानी आपका जो मंत्रालय है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके तहत आपकी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए आपका जो पोस्ट ये आपकी यहाँ पर सिर्फ इनवाइट आपके एलिजिबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो इंडिकेट आपके इंग्लिश पोस्ट है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी और सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई। तो यदि आप इंटरेस्ट हैं, एलिजिबल हैं, तो आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, आपकी स्थायी परमानेंट वैकेंसी नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो पोस्ट की बात करें तो अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डिप्टी रजिस्ट्रार, इसमें 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें यहाँ पर देखिए इसमें हालांकि एक्सपीरियंस इस पोस्ट में तो इनको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो विदाउट एक्सपीरियंस की पोस्ट उनको हम देखते जाते हैं। दूसरी पोस्ट हमारी है लाइफ गार्ड कम इंस्ट्रक्टर की, तो उसमें एक पोस्ट यूआर की है। तो आप इसमें किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी तो यूआर वाली पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, साथ ही डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो बाकी नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट की, इसमें एक पोस्ट है। नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो इसमें एमकॉम या एमबीए आपके पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, एक पोस्ट यूआर की है। तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए हिंदी में और जिसमें आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट आपका रहा हो, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो, इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होना चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की, तो इसमें एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपके पास फाइन आर्ट में और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पोस्ट हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, तो उसमें बैचलर डिग्री आपके पास पीसीएम से हो या साइकोलॉजी या बायोलॉजी ग्रुप से हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास डिप्लोमा हो लैब टेक्नीशियन का या पैथोलॉजी का या पैरामेडिकल का, 1 साल का यहाँ पर ड्यूरेशन का और साथ ही 2 साल का फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। बाकी इसके साथ में आपकी इसकी सैलरी भी आप यहाँ पर आप देख सकती हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है एलडीसी की नी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए और साथ ही इसमें 30 मिनट पर मिनट यहाँ पर हिंदी और 35 पर मिनट आपके इंग्लिश के यहाँ पर होना चाहिए। वेतनमान यहाँ पर 25,000 रुपये आपको मिलने वाला है। इसमें 2 पोस्ट आपके निकाले गए हैं, एक ओबीसी के लिए और एक एससी के लिए। इसके साथ आपकी कोक की वैकेंसी है, तो इसमें देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी की है, तो इसमें एक पोस्ट यूआर के लिए यहाँ पर निकाली गई है, तो इसमें 12th पास होना चाहिए और आपके पास लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पर आपका लाइब्रेरी साइंस में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ देखिए जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आपकी निकाली गई है, तो इसमें बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट पास होना चाहिए और भाई आपकी टाइपिंग यहाँ पर आनी चाहिए। तो इसमें एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की है, तो 2 वैकेंसी इसमें निकाली गई। सिंपल आपके पास 10th पास होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई आप कर पाएंगे। यहाँ पर 2 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। बाकी सभी जानकारी के बारे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आगे इसकी हम प्रोसेस देखने वाले हैं। इसकी बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और इसकी आगे की प्रोसेस के लिए आप इसकी वेबसाइट पर टाइम टाइम पर विजिट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही नोटिफिकेशन इन्होंने क्लियर किया है, बाकी इन सभी जानकारी को उनकी वेबसाइट पर आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं, कैसे इसका आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो आपको अपने ब्राउजर में सिंपल से टाइप करना है LNIPE रिक्रूटमेंट 2026, इस प्रकार से आपको ब्राउजर में टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन होगा, आपको सर्च करना है पहले। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो पहली लिंक आपको दिख रही है LNIPE रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस प्रकार का पेज पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर देखिए लास्ट आपकी 1 मई 2026 आपकी रखी गई अप्लाई की। तो सबसे पहले तो इसका आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ ले रहा है और यहाँ पर पोस्ट का नाम देख सकते हैं। पोस्ट का नाम है, यहाँ पर पोस्ट का प्रकार देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, नॉन टीचिंग है, मेल या फीमेल इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देख सकते हैं और कैटेगरी किस पोस्ट के लिए यहाँ पर है और वेतनमान। और आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए किसी भी पीडीएफ की लिंक पर क्लिक करेंगे, सभी का पीडीएफ आपको यहाँ से ओपन हो जाएगी। आपको डाउनलोड करके सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लेना इस प्रकार से। अब बात आती है इसको अप्लाई करने की। सबसे पहले आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पर आपको जो साइन आपका ऑप्शन दिख रहा है ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन में आपको अपनी जो एक्टिव मेल आईडी वो आपको सबसे पहले तो आपको अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिल करना है, आपको अपनी एक्टिव मेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पर एक आप अपना पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस और लोअर केस यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आपका नाम है इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको
इस प्रकार से वो एक पासवर्ड बनाएगा। जैसे इस प्रकार से आपका नाम है @124, इस प्रकार से कठिन सा एक पासवर्ड बनाएंगे। तो इस सभी को फिल करने के बाद आपको जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप पर आप यहाँ से क्लिक आप कर देंगे। तो जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते तो आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। अब आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपको साइट में जो आपको पोस्ट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको अपने जो ईमेल आईडी फिल की है वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए। जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए। आपको साइन इन पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए आपकी प्रोफाइल सेक्शन यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको पोस्ट दिख रही है। तो अभी जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक आपको नहीं करना है। पहले आपको अपनी जो व्यू प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है इसको आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करनी होगी। तो व्यू प्रोफाइल पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस प्रकार से व्यू प्रोफाइल पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी पहले कुछ आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। तो कैंडिडेट का नाम फिल करना है। आपका जो भी नाम इस प्रकार से अपना नाम को यहाँ पर आप फिल कीजिए। आपको अपना पूरा नाम यहाँ से आपको फिल करेंगे। आपको अपना फादर का नाम फिल करना है। यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर इस प्रकार से अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। आपकी सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ये सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको यहाँ पर हम किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, यदि आप डिसेबल है दिव्यांग है तो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि नहीं तो नोट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका रिलीजियस एंड कास्ट, तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, आपका जैसे धर्म आपका जो भी, जैसे आपका मान लीजिए हिंदू तो इस प्रकार से हिंदू फिल करेंगे आप हिंदू। इसका देखिए आपका कास्ट, तो आपको इस प्रकार से एंड लिख के आपको इस प्रकार से आप आपका जो भी जाति है यानी कास्ट आपकी वो अपनी कास्ट को यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो आपकी जो कास्ट है यहाँ पर एंड के बाद अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसको देखिए नेक्स्ट माइनॉरिटी स्टेटस, यदि आप अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, नहीं तो कोनो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, यदि आप विवाहित हैं तो मैरिड पर टिक कीजिए, अनमेरिड है तो अनमेरिड पर टिक कीजिए, डिवोर्स है या सेपरेटेड है या विडो जो भी इसको अपने अनुसार टिक कीजिए। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो आप किस राज्य के निवासी, तो आपका जो भी राज्य इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए दिखा रहा है, तो आपका जो भी राज्य इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कंट्री नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडिया जो भी आपको इस प्रकार से अपना यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, तो आपको इंडिया इस प्रकार से सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका फोटो आईडी टाइप, तो आप आधार कार्ड की जानकारी देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, तो जो भी इसकी जानकारी आपको देना है वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड तो आधार कार्ड फिल कीजिए, आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यदि आप वोटर आईडी कार्ड देते हैं यहाँ पर तो वोटर आईडी कार्ड कोई नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर प्रेफरेंसी, तो यहाँ पर देखिए आपको बेसिक कंप्यूटर है, मॉडरेट है या एडवांस है। अब बेसिक कंप्यूटर मतलब आपको नॉर्मल कंप्यूटर आप चला के जानते हैं तो इस प्रकार से बेसिक को सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट स्पोर्ट स्किल एंड एक्सपीरियंस, यदि किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो उसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली ही रहने दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका लैंग्वेज नाउन, आपको जो कौन सी भाषा आप जानते हैं, तो जैसे हिंदी जानते हैं तो हिंदी को टिक कीजिए, इंग्लिश को जानते हैं तो इस प्रकार से इंग्लिश को टिक कीजिए, और इसके अलावा अन्य कोई भी भाषा जानते हैं तो सभी को यहाँ पर आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ये आपका हुआ स्पीक यानी बोलना। इसका देखिए नेक्स्ट आपका राइट यानी लिखना, तो हिंदी जानते हैं इंग्लिश जानते हैं तो इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश को दोनों को इस प्रकार से टिक कर देंगे। नेक्स्ट यदि आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस ईयर, तो चूँकि इस पोस्ट में कोई भी एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं तो आपका ऑटोमेटिक 0 रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप सर्वे यहाँ पर अर्बन फोर्स में सेवारत हैं या सर्विंग हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो इनमें से जानकारी देंगे, नहीं तो आपको नो पर ही रहने देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कोचिंग एक्सपीरियंस, यदि आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर है तो उनको टिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नोट एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है और आपको 7 कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का, तो यहाँ पर आपका ना कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। तो आपका अपना जो मोबाइल नंबर है एक्टिव मोबाइल नंबर फिल कीजिए, आपकी जो मेल आईडी वो यहाँ पर फिल कीजिए, कोई और एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी वो फिल कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर कंट्री में इंडिया रहेगा, आपका जो भी स्टेट है इस प्रकार से अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, आपका जो भी राज्य है अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को फिल कर सकते हैं, इस प्रकार से अपना डिस्ट्रिक्ट को फिल कीजिए। आपका जो भी तहसील इस प्रकार से अपनी तहसील को सिलेक्ट कीजिए, आप फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पूरा एड्रेस, आपको गली मोहल्ला कॉलोनी स्ट्रीट सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका जो भी आपका एरिया का पिन कोड वो फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका लोकेलिटी, तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल को टिक कीजिए, यदि शहरी क्षेत्र से आते हो अर्बन को इस प्रकार से आप टिक कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता, अब वर्तमान पता यदि आपका और स्थायी पता दोनों सेम है तो इसको टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और यदि अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग फिल कीजिए और आपको 7 कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं अब आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट आपको करना है, ऐड एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एग्जाम पास, तो आपको मैट्रिक से लेकर सभी जानकारी आपको फिल करनी है। तो मैट्रिकुलेशन 10th इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। कोर्स का नाम यहाँ पर आप इस प्रकार से आप चाहें तो हाई स्कूल इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर
स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे आपका हिंदी, मान लीजिए इंग्लिश आपका, हिंदी इंग्लिश आपका, साइंस आपका 10th में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं, साइंस आपका, सोशल साइंस आपका मान लीजिए इस प्रकार से सोशल साइंस आपका, और आपका मान लीजिए संस्कृत। तो इस प्रकार से 10th के जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर ऑफ एडमिशन, तो आपने किस वर्ष एडमिशन लिया था। अब जो आपका पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर से 1 वर्ष पहले आपने एडमिशन लिया होगा, और आपकी कंप्लीट ईयर है जो, तो ये आपकी पासिंग ईयर आपकी मार्कशीट पर मेंशन रहेगी, तो उसमें से देखकर अपने यहाँ पर पासिंग ईयर को फिल कीजिए। नेम अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। जैसे आपका MP बोर्ड है तो सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, तो MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कीजिए। इंस्टीट्यूट लोकेशन, तो आपका नेशनल है या इंटरनेशनल, तो जो भी आपका है इस प्रकार से नेशनल को टिक कीजिए। नेक्स्ट रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज है, इस प्रकार से परसेंटेज को फिल कीजिए। आपकी सब्जेक्ट यहाँ पर हैं तो कितने अपने परसेंटेज बने हैं, तो वो अपने परसेंटेज को यहाँ पर फिल कीजिए। आपका जो भी परसेंटेज यहाँ पर बना है इस प्रकार से परसेंटेज को फिल कीजिए। यहाँ पर आ रहा है एक आपका सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर आप चाहें तो इस सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं या चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं है। जैसे हम इसको मान लीजिए रिमूव करके आपको दिखा देते हैं, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो भी अपने सब्जेक्ट यहाँ पर फिल किए वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको फिल करना है, और आपकी जो स्कैन आपकी 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर आप इसको अपलोड आप करेंगे, और आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। और 10th की मार्कशीट को यहाँ पर आप चाहे तो JPG में या PDF बनाकर यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ पर आपको यदि खाली छोड़ दे तो आपका यहाँ पर इस सबमिट ना हो, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इस प्रकार से हम NA लिख देते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से NA लिख सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको ऐड करना है, यदि आप 12th पास हैं तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। आप कोर्स का नाम, तो यहाँ पर आपको हायर स्कूल, यहाँ पर आपको हाई स्कूल फिल किया था, अब आपको यहाँ पर हायर इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से फिल करेंगे, या इंटरमीडिएट जो भी है आपको इस प्रकार से, या 12th भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप 12th भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या आपको, इस प्रकार से 12th भी लिख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, यदि आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट है तो फिल कीजिए, नहीं तो इस प्रकार से आप NA लिख सकते हैं। चूँकि सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको एडमिशन, तो आपने जो आपका पासिंग ईयर है उससे 1 वर्ष पहले आपने एडमिशन लिया होगा तो वो फिल कीजिए। आपका नेक्स्ट है कंप्लीट, आपने किस वर्ष पास किया वो फिल कीजिए। आपके बोर्ड का नाम फिल कीजिए। इंस्टीट्यूट आपका लोकेशन आपका नेशनल है या इंटरनेशनल है, जो भी इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इंटरनेशनल में आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर का है, इसको टिक कीजिए। आपका रिजल्ट टाइप परसेंटेज सब्जेक्ट, तो जो आपके 12th में सब्जेक्ट रहे हैं आपके वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कीजिए। 12th की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है, यहाँ पर JPG में या PDF में, और आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जब ऐड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जैसे डेमो पर्पस के लिए अभी हमने ऐड किया है, तो इस प्रकार से देखिए आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आपको सभी को एक एक करके जो भी आपकी पोस्ट है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इस प्रकार से देखिए, आपका PG डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री, जैसे बैचलर डिग्री है तो इसी प्रकार से सभी को एक एक करके यहाँ पर आपको ऐड करते जाना क्वालिफिकेशन के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो आपको जरूर ऐड करना है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, अन्यथा पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चूँकि सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए हमें जो MTS का पोस्ट है इसको अप्लाई करके दिखाएंगे, तो सिर्फ अभी हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट को ही, जानकारी को ही अपलोड यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आपको सभी को एक एक करके सभी को ऐड करना है। आपको ऐड करने के बाद आप जब नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर देखिए फिनिश एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबमिशन एंड गो टू नेक्स्ट, इस पर आपको इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप सिंपल सा। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन, तो ये आपके लिए नहीं है, जो टीचिंग वाली पोस्ट है सिर्फ उनके लिए है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो फिनिश एंड रिसर्च पब्लिकेशन एंड गो टू नेक्स्ट, इस पर आप डायरेक्ट इस प्रकार से क्लिक करेंगे आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोफेंसी, यदि आई एम इन्फ्लुएंट यहाँ पर विथ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, तो इनमें से आपको यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको चलाने आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, PPT या टैली या कोरल ड्रा, जो भी आपको इनमें से आता है वो यहाँ पर फिल कीजिए। यदि नहीं आता तो एक बार इसको डायरेक्ट आप बिना कुछ फिल की है कुछ 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक करने का फिल करके आपको दिखाते हैं, तो यदि होता है नहीं होता है आपको लाइव दिखा देते हैं हम। तो देखिए यदि कुछ नहीं आता तो उसको खाली छोड़ दिए, कुछ भी आपको टिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपका पेज इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो आपको अपलोड करनी है यहाँ पर, और यदि आपको कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट जो भी आपको आता है तो आपको जरूर फिल करना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा वेटेज आपको प्रेफरेंस आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आपके अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और जो भी अपने फोटो ID प्रूफ पर सेलेक्ट किया है वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम बना लेना है। रिज्यूम बहुत सारे आपको ऑप्शन, ऑनलाइन आप टूल सर्च करेंगे तो आपको रिज्यूम मेकर सर्च करेंगे गूगल पर, तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उनमें से आपको अपना एक रिज्यूम बना लेना है, कुछ आपको बेसिक जानकारी फिल करके उसकी आपको PDF यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी जो भी कैटेगरी है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपका, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड यहाँ से आप कीजिए। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं।
तो जैसे इन सभी को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और अब यहाँ पर देखिए यदि इनको रिमूव करके दोबारा से अपलोड करना है तो रिमूव पर क्लिक करेंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। आपको अपलोड करने के बाद आपको जो फिनिश डॉक्यूमेंट एंड सबमिशन गो टू नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तो देखिए यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए थी एक्सपीरियंस आवश्यक है तो आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट को, तो देखिए यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें से आपका जो एक्सपीरियंस दिया गया वो आपको एक्सपीरियंस ऐड करना जरूरी रहेगा। और यदि जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए MTS के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं तो उसको ऐड आप लोग नहीं करना, आप खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी, PSU, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस या अदर, जो भी आपके पास इनको यहाँ पर टिक करेंगे, फिल कीजिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल कीजिए, डेजिग्नेशन यानी किस पोस्ट पर थे आप, एड्रेस फिल करेंगे, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ सर्विस आपका जो है, और आपका पे ग्रेड आपका कितना था, ये सब कुछ फिल करेंगे और आपको ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करना तो आपका ऐड हो जाएगा। और यदि नहीं है तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको फिनिश एंड एक्सपीरियंस सबमिशन, इस पर आपको डायरेक्ट क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर आ गया है आपका, तो यहाँ पर देखिए हैव यू एवर बीन पनिश्ड या जेंडर कास्ट रिलेटेड आपको ऑफेंसेस, सिंपल बात है आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस तो नहीं चल रहा है आपका, यदि चल रहा है तो इसका रहने आपको ऊपर ही टिक रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप यहाँ पर एनी टाइम डिबेड या मेडिकली अनफिट हैं, किसी भी समय आपको रजिस्ट्रेशन या डिस्चार्ज आपका भी आपको डिसमिस किया गया तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करेंगे, इन सभी पर नो पर ही रहने देना है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द यूर कोर्ट ऑफ लॉ, तो आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल केस आपको ऊपर चला है, क्रिमिनल केस, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट डिक्लेरेशन आई हैव रीड पर इसको चेक बॉक्स को आपको टिक करना है, इस प्रकार से इसको टिक कीजिए और आपको आई डिक्लेयर अबव द बेन टू सेव माई प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि नोट प्लीज रिव्यू एंड रिव्यू योर प्रोफाइल आफ्टर अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट विल नॉट बी एबल टू चेंज मॉडिफाई योर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में अभी कोई मिस्टेक आपकी हो जाती है तो अभी आप इसको सुधार सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल को और फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो बाद में किसी भी हालत में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कोई मिस्टेक है, जैसे जो आपकी प्रोफाइल वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, इस पर टिक कीजिए तो आपको डायरेक्ट उस पर पहुँच जाएंगे। क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक है तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पर टैप कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए तब क्वालिफिकेशन पर पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से सभी को एक बार क्लिक करके इसको आप चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, आपका सब कुछ सही तो फिर आपको डायरेक्ट आई डिक्लेयर पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपकी हो चुकी है और आपको जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको आगे जो भी अपडेट यहाँ पर आएगा तो इसी आपकी वेबसाइट पर मिलता आपको रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए किस पोस्ट के आपको अप्लाई करना है तो सभी के सामने पोस्ट दिख रही है यहाँ पर देखिए, और जिसमें आपका एक्सपीरियंस आवश्यक है तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। तो जैसे हमारे सैंपल के लिए डेमो पर्पस के लिए हम यहाँ पर MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल कहते हैं हमारा MTS को यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो आपकी पोस्ट का नाम मिल जाएगा, देखने के जैसे MTS है, पोस्ट का नेचर क्या है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसमें अप्लाई कौन कौन कर पाएगा तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें 0 है, वेतनमान आपको देखने को मिल जाएगा और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये आपका 04/2025-26 आपका और 2026 यहाँ पर देख सकते हैं ये है। यहाँ पर देखिए चूज़ कैटेगरी, तो चूँकि इसमें UR की वैकेंसी निकाली गई है तो आप किसी भी कैटेगरी की हैं आप UR से अप्लाई कर सकते हैं। तो UR को इस प्रकार से टिक करना है आपको और जो आई डिक्लेयर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक करेंगे इस प्रकार से, आई डिक्लेयर पर इस प्रकार से टिक करेंगे और आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई पर आपको क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट का नाम, आपका नेचर। इसके सामने यहाँ पर देखिए आपको जो पोस्ट दिख रहा है अप्लाई किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है और एक्शन दिख रहा है, इसके सामने आपको जो PDF का ऑप्शन दिख रहा है इस PDF पर क्लिक करेंगे आप सिंपल सा। तो जैसे इस PDF पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म ऐसे सबमिट आपका हो चुका है। इस प्रकार से देखिए आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, इस प्रकार से पूरा प्रोसेस आपका रहेगा। तो इसको आपको प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी आपको जरूर निकाल के रख लेना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से प्रोसेस सभी का सेम रहने वाला है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप हमको अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और अप्लाई करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको नंबर वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।